Today we are discussing about cycloalkanes, their introduction, nomenclature, methods of synthesis, physical and chemical properties. Now, so first of all we will discuss about introduction and nomenclature. साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो भी हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी रिंग्स बनी हुई होती हैं, आइदर दे आर क्लोज रिंग्स और चेन, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी मोस्टली सिमिलर होती है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक एल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जो कि आइसोमेरिक रिजेंबल करता है एल्केन्स की तरह। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट नोमेनक्लेचर। Here are some examples of common nomenclature. यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं, ट्राईमिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन एंड हेक्सामिथाइलिन। एक्चुअल में जो मिथाइलिन वर्ड है वो CH2 से रिलेटेड है। जितने नंबर ऑफ CH2 आपके पास रहेंगे उसके आगे आप उतना ही नोमेनक्लेचर लगा। यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप्स एक दूसरे से ज्वाइन होकर रिंग बनाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखोगे 3 मिथाइलिन ग्रुप्स आर अटैच्ड एंड इट इज नेम्ड एज ट्राईमिथाइलिन। In second example, 4 methylene groups are attached to each other, hence it is named as tetramethylene. And in last example, 6 methylene groups are attached or joined with each other, तो इसका नाम होगा हेक्सामिथाइलिन। In this next slide, यहाँ पे हम पढ़ेंगे IUPAC की नोमेनक्लेचर, IUPAC जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हम प्रीफिक्स में IUPAC में साइक्लो वर्ड लगा देंगे। साइक्लो क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनी हुई है। यहाँ पे देखेंगे कि 3 कार्बन आइटम्स हैं, तो वर्ड रूट क्या रहेगा प्रोप, और एलिफेटिक है और सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए क्या रहेगा एन, क्योंकि एल्केन्स की कैटेगरी में। तो ये फर्स्ट एग्जांपल होगा साइक्लोप्रोपेन, सेकंड होगा साइक्लोब्यूटेन एंड थर्ड वन इज साइक्लोहेक्सेन। नाउ देयर आर सम मेथड्स टू सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। फर्स्ट मेथड इज फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लो एडिशन। इस मेथड में हम क्या करेंगे, 2+2 क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हैं, दोनों ही एल्कीन है, और एल्कीन में एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो एल्कीन है इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में जब दोनों एल्कीन मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाएंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों एल्कीन मॉलिक्यूल्स पाई बॉन्ड के एक्सपेंस से नया बॉन्ड बनाते और आपके पास साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मीन्स 2 एल्कीन से जब आपका सब्सटीट्यूटेड साइक्लोब्यूटेन बन रहा है, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना साथ साथ हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड थे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। सबसे नीचे आप इस स्लाइड में देखेंगे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल में 2 एल्कीन जोड़े हमने, इथाइलिन प्लस इथाइलिन, और सनलाइट की प्रेजेंस में दोनों इथाइलिन मॉलिक्यूल्स जुड़ के और आपके पास एक साइक्लोब्यूटेन बन गया। इसलिए इस रिएक्शन को साइक्लो एडिशन इसलिए बोला क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं और साइक्लिक फॉर्म में हुए हैं। 2+2 इसलिए बोला बिकॉज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स 2+2। और फोटोकेमिकल इसलिए कहा क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। इट डज नॉट टेक प्लेस अंडर थर्मल कंडीशन, hence it is called photochemical 2+2 cyclo addition reaction। एक मेथड तो ये था साइक्लोएल्केन्स को सिंथेसाइज करने का। नाउ नेक्स्ट सेकंड मेथड। In this method we will study about dehalogenation of suitable halogen derivative alkene। इस रिएक्शन का नाम है फ्यूर्स मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने प्रोपेन का मॉलिक्यूल लिया हुआ है जिसमें 2 हेलोजन हैं। अब देखोगे डाइब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है। एक ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है और दूसरा ब्रोमीन थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। इसकी जिंक के साथ रिएक्शन की, तो जिंक के साथ रिएक्शन जब हमने की तो जिंक ने ब्रोमीन के साथ साल्ट बना लिया, जिंक ब्रोमाइड, और यहाँ पे आपका साइकिल बन गया। जो आपका प्रोपेन था उससे साइक्लोप्रोपेन बन गया। सिमिलरली अगले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, 2 ब्रोमीन ही लिए डेरिवेटिव, लेकिन प्रोपेन की जगह हमने क्या ले लिया, ब्यूटेन की चेन ले ली। तो इसमें भी जिंक ब्रोमीन के साथ मिलकर जिंक ब्रोमाइड बन जाता है, और यहाँ पे भी
जो पहला और चौथा कार्बन है वो दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना देते हैं, तो आपके पास क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। इस मेथड को आपने जैसे एल्केन्स में वुड्स मेथड पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को आप इंटरनल वुड्स रिएक्शन के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, मे बी रिगार्डेड एज एन इंटरनल वुड्स रिएक्शन। दूसरी इस रिएक्शन की खास बात यह है कि दिस मेथड गिव्स गुड यील्ड ओनली इन द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। मीन्स जो ऊपर वाली रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन, उसमें इस रिएक्शन की बेस्ट यील्ड देखी गई एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन। दिस इज द सेकंड मेथड, कार्लसम्स मेथड। नाउ नेक्स्ट लास्ट थर्ड मेथड, विस्लिलिसनस मेथड। इसमें क्या होता है, पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स लेंगे और उसका कैल्शियम साल्ट लेंगे या फिर बेरियम साल्ट। पायरोलिसिस मीन्स हम उसे हीट करेंगे, जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और यहाँ पे हमें साइक्लोपेंटेनॉन मिल जाएगा। शुरू में हमने क्या लिया, कैल्शियम एडिपेट, इससे CaCO3 निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लोपेंटेनॉन बन गया। इसकी रिडक्शन जैसे ही हम जिंक और मरकरी के साथ करेंगे, जिंक मरकरी अमलगम होता है, वो C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स कीटोन्स को एल्केन्स के अंदर रिड्यूस कर देता है। जैसा कि आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन्स रिडक्शन में भी C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम के प्रेजेंस में, एसिडिक कंडीशन HCl। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें भी आपका जो कीटोन बना है बीच में जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो एक साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट हो गया। कौन सी रिएक्शन के थ्रू, क्लीमेंसन्स रिडक्शन के थ्रू। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो हमने पढ़े हैं, जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोएल्केन सिंथेसाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल आउटलुक और आउटर अपीयरेंस। थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज साइक्लोएल्केन्स की इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो साइक्लोएल्केन्स है वो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। एज वी नो लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर डिजोल्व्स पोलर, तो साइक्लोएल्केन्स नॉन पोलर हैं तो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ये सोल्यूबल होंगे सम कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। शुरू में जो दो कार्बन एटम तक तो हम रिंग ही नहीं बना सकते। सबसे पहले जो हमारी रिंग बनेगी वो 3 कार्बन एटम से बनेगी, जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। तो शुरू के जो रिंग्स हैं साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन तो 3 कार्बन की चेन से बनेगी और साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन की चेन से। ये जो दोनों हमारे हैं ये गैसेस होंगे। बाकी और जितने भी हायर मेंबर्स होंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोओक्टेन एक्सेट्रा, वो सारे लिक्विड होंगे। ठीक है। नाउ इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें डेंसिटीज की, तो कुछ एलिफेटिक एल्केन्स होते हैं जैसे मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, इनकी तरह ही होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी, लेकिन कुछ समवट कुछ लेवल तक थोड़े से इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और अगर हम बात करें कुछ साइक्लोएल्केन्स खुद ही सोलवेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छे सोलवेंट होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक्ट्स एज ए वेरी गुड सोलवेंट। So these are some physical properties which we have studied. Now now we study about some chemical reactions of cycloalkanes. तो सबसे पहली रिएक्शन है हेलोजनेशन। मीन्स हम जब साइक्लोएल्केन्स की हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहला आप एग्जांपल देख रहे हो साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन के एग्जांपल में आपने देखा कि आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो Br2 के साथ। ये जो रिएक्शंस होंगी सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे होंगी। तो एरो पे हमने लिखा है H मीन्स इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक हाइड्रोजन आपका ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया और आपको ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन मिल गया। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में आप देखोगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का आपने करवाया क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसमें भी आप देखोगे वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और ये हो गया आपका क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। लेकिन बाद में देखा गया कि अगर हम इन्हीं रिएक्शंस को सनलाइट की प्रेजेंस में ना करवा के हाई टेम्परेचर पे और एक कैटालिस्ट ले लें आयरन का ब्रोमाइड FeBr3, अगर ब्रोमिनेशन करवाना हो तो, क्लोरीनेशन करवाना हो तो FeCl3, तो हमें साइक्लिक प्रोडक्ट की बजाय ओपन चेन प्रोडक्ट मिलेगा और ब्रोमीन आपका जुड़ गया पहले कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे। मीन्स हमें प्रोडक्ट मिला
1,3-डाईब्रोमोप्रोपेन। कब? जब हमने ब्रोमिनेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एंड इन हाई टेम्परेचर, तो हमें क्या मिली? ओपन चेन एडिशन प्रोडक्ट्स मिले। नेक्स्ट दो टाइप की रिएक्शन भी हम इसमें पढ़ेंगे, एक तो हेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजनेशन। हेलोजिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एज वी नो, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन ये हम ध्यान रखेंगे कि हमें हाइड्रोजनेशन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे करना पड़ेगा। तो साइक्लोप्रोपेन, सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने साइक्लोप्रोपेन। उस पर जब हम H2 ऐड करते हैं तो हमारे दो कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। साइक्लोप्रोपेन से हमें मिलता है N-प्रोपेन। कैटलिस्ट क्या लेंगे? निकल। टेम्परेचर कंडीशंस होंगी 353 टू 373 केल्विन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने साइक्लोब्यूटेन लिया। साइक्लोब्यूटेन का जब हाइड्रोजनेशन किया हाई टेम्परेचर पे तो हमें मिला N-ब्यूटेन। लेकिन जब हम थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप लास्ट, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाया, वी गेट नो रिएक्शन। इसका मतलब हमने ये देखा कि साइक्लोप्रोपेन तो हर टाइप की रिएक्शन दे रहा है। तो अमंग ऑल द साइक्लोएल्केन्स वी फाउंड दैट साइक्लोप्रोपेन इज द मोस्ट रिएक्टिव since it undergoes many addition reactions accompanied by ring cleavage also. Yes, but cyclobutane, which undergoes only addition of hydrogen, while rest of cycloalkanes do not form addition products. हाइड्रोजनेशन में सिर्फ प्रोपेन ने ही रिएक्शन दी और ब्यूटेन ने, और उसके बाद जितनी भी हायर साइक्लोएल्केन्स साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं दे रही हैं। तो साइक्लोब्यूटेन की जब अगर रिएक्शन हुई भी है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें लेना पड़ा है जब जाके हुई है। इसका मतलब ओनली साइक्लोप्रोपेन इज द बेस्ट रिएक्टेंट टू गेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो हमने दो ही टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोजनेशन। हेलोजिनेशन में हमने पढ़ा कि अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारा एक हाइड्रोजन ब्रोमीन या क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड और आयरन क्लोराइड, then we get open chain product. And second, in case of hydrogenation, only cyclopropane get hydrogenated to give N-propane. Butane, cyclobutane also get hydrogenated, but only at high temperature. But higher alkanes does not give this type of reaction. Hence, we have studied, today we studied about chemical properties of cycloalkanes, physical properties, and three methods of synthesis. One is 2 plus 2 photochemical, and second is Prim's method, and third one is Gill-Finnes method. Now, in the next lecture, we will study about the further study of cycloalkanes like hair, strain theory, etc.